तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने 4 तक देखा तो यहाँ पे आज हम लोग 5 से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अच्छे से और बेसिक भी आप लोग को सब कुछ बताया गया। तो बेसिक वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा, नीचे जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कमजोर छात्र है उसको मतलब यहाँ पे आराम से और स्लो में बताया जाता है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वैसे वीडियो यहाँ पे 9th क्लास का आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट आपको यहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर वीडियो को फुल वॉच करें और इसको शेयर लाइक जरूर से कर दें मोटिवेशन के लिए। और जो भी आपका मन में जो भी है ना वो कमेंट कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है या फिर कुछ और सब्जेक्ट चाहिए वैसे कमेंट करते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमारा क्या है कि हम यहाँ पे जो भी करते हैं वो अकेले ही करते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है एक साथ में कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे तो 5 नंबर में बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दें, ठीक है, जिनका गुणनफल परिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं 5वां नंबर में। तो सिर्फ आपको उदाहरण ही लेना है ना। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो आपको दिमाग लगाना है कि हमारे पास एक परिमेय और अपरिमेय संख्या लेंगे और जिनका गुना करेंगे तो गुणनफल परिमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 ले लेंगे एक परिमेय संख्या और गुना में अगर हम √2 से करेंगे तो ये 2√2 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे जनरली कोई भी संख्या लेंगे तो ऐसा ही आएगा, इसलिए हमको 0 को यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 0 जो है एक परिमेय संख्या होता है और 0 में किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे तो वो हमारा 0 ही हो जाएगा और 0 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 एक परिमेय संख्या लिया और गुना में कुछ भी कोई भी अपरिमेय संख्या आप ले लें, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया या फिर 2√3 2√5, ठीक है। इस प्रकार से जो भी संख्या लेंगे वो गुना होने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या था और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये दोनों का जो गुणनफल आया वो आया परिमेय संख्या। तो बस यहाँ पे उदाहरण लेना है। तो एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 2√5, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में जो है ना 6 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करना है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला है 5 + √5 × 5 - √5। तो यहाँ पे चलिए 6 नंबर जो पहला है यहाँ पे आपका है 5 + √5 और इंटू में है 5 - यहाँ पे √5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे देखिए अगर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अगर इसको a और इसको b माने तो ये भी a ही होगा और ये भी b ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम है। तो a + b × a - b आपका फार्मूला आपको पता होगा। इससे पहले हमने बेसिक में भी सर्वसमीकाएँ जो पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो इस प्रकार से जो होता है इसका फार्मूला होता है a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b², ठीक है। या तो आप चाहे तो इसको जो होता है गुना करने का जो नियम होता है इससे दोनों में गुना फिर इससे दोनों में गुना, उस प्रकार से भी ये बन जाएगा। बट यहाँ पे फार्मूला से बनाएंगे, चूँकि हम लोग 9th क्लास में बनते हैं और फार्मूला से ईजी होता है बनाना। तो यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगेगा। तो a हमारे पास ये है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर मतलब b हमारे पास √5 है मतलब कि b का स्क्वायर। अब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आता है, माइनस है तो माइनस देंगे, और जब इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर और रूट से कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचता है। या फिर अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √5 × √5 2 बार गुना करेंगे, इस प्रकार से √5 × √5, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी कि 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 ही आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको काट देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और घटाने के बाद यहाँ पे 20 आता है और ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। सेम वही क्वेश्चन उसी प्रकार से है, बट यहाँ पे a + b × a - b का फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे 5 + √7 है और उसके बाद 2 + √5 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें 5 + √7 है और उसके बाद इंटू में 2 + √5 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसको हम लोग फार्मूला पे इस प्रकार से तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि a + b × a - b के फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे। चाहे तो इसको भी इस प्रकार से गुना करके बना सकते थे। अब 5 से हम लोग गुना करेंगे इस दोनों में। तो देखिए 5 से सबसे पहले इसमें गुना होगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इंटू होता है इसलिए, ठीक है। तो 5 दूनी 10 होगा, फिर 5 से इसमें गुना होगा तो प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है ना।
तो 5 और गुना √5 होगा तो 5√5 आएगा। उसके बाद इससे गुना हो जाने के बाद अब इससे गुना होगा तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है। अब इससे दोनों में गुना होगा तो चूंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो चिन्ह प्लस में ही रहेगा। और यहाँ पे 7 और √7 और 2 में गुना होगा तो 2√7 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इससे इसमें गुना होगा तो रूट वाला यहाँ पे देख रहे हैं सेम है तो इसमें 7 पचे 35 रूट में आएगा। ये प्लस में, ये भी प्लस में तो ये प्लस में रहेगा 7 पचे 35। और ये इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये अलग है और ये भी अलग है क्योंकि इसके अंदर रूट में कुछ और है, इसके अंदर रूट में कुछ और है, तो ये अलग है, ठीक है। जोड़ने के लिए, घटाने के लिए आपको कर्णीगत जो होता है और कर्णीघात जो होता है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इसका कर्णीगत जो है ये सेम नहीं है। हमने बताया था इसको कर्णी बोलते हैं, इसमें जो पावर है इसका घात जो है कर्णीघात बोलते हैं, इसको कर्णीगत बोलते हैं और इसका भी अलग है, ठीक है। तो ये सब अलग रहेगा, इसको जोड़ नहीं सकते, तो यही आपका आंसर होगा। और आगे वाला क्वेश्चन में देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है √11 - 7 और फिर √11 और प्लस में 7 है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी बनाया था, ऊपर में पहला नंबर क्वेश्चन है वैसे हम लोग बना देते हैं इसको भी। √11 - √7 है और यहाँ पे फिर √11 + √7 है, ठीक है ना। तो सेम ही है, इसको ए बोलेंगे तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर बी बोलेंगे तो इसको ए भी बी हो जाएगा। तो a + b × a - b के फॉर्म में इसको हम लोग इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं क्योंकि ये इंटू में है ना, 2 × 3 है तो इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर भी करेंगे तो a + b × a - b के फॉर्म में है तो इसको हम लोग फार्मूला पे तोड़ सकते हैं, a² - b², ठीक है। तो a यहाँ पर √11 है और b हमारा ये √7 है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमने अभी पहले बताया। और उसके बाद माइनस है तो माइनस आएगा और ये भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से 7 चला जाएगा तो आपको पता है कि 7 × 4 = 11 होता है, इसलिए यहाँ पे 4 बचेगा और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा था। और यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर ये तीसरा है जो इसमें प्लस माइनस है, लेकिन इसमें प्लस माइनस, इसमें भी a + b × a - b के फॉर्म है, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे देख लिए चौथा नंबर क्वेश्चन ऊपर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11 + √11 × 11 - √11। तो ये a है तो ये भी a है, ये b है तो ये भी b है, ठीक है। तो a + b × a - b के फॉर्म में है तो a का स्क्वायर करेंगे और माइनस b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 बार गुना करेंगे तो 121 आएगा। माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से स्क्वायर कटेगा तो 11 बचेगा। और यहाँ पर अगर 121 में से 11 घटाएंगे तो 110 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 110 11 121 होता है तो 110 बचेगा और ये आपका आंसर होगा। ये चौथा हुआ। पांचवा में देखें तो a + b × a - b के फॉर्म में, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये भी इजी है, जैसे हमने आगे बनाया वैसे ही बनेगा। अब इसको देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है 3√3 + √7 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको तोड़ सकते हैं a + b के होल स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको a + b के होल स्क्वायर में, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर है, या फिर आप इसको 2 बार गुना के रूप में भी लिख सकते हैं और गुना कर सकते हैं अपने तरीके से। तो हम लोग पहले फार्मूला वाले फॉर्म में तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे वैसे। तो पहले a + b का होल स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ पे फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का, आपको पता होगा a² + b² + 2ab, या फिर a² + 2ab + b², ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे a² अर्थात √3 का स्क्वायर + b² अर्थात √7 का स्क्वायर, और यहाँ पे या चाहे तो पहले 2ab भी लिख सकते हैं। उसके बाद +2 a के स्थान पे आपको पता है √3 है और b के स्थान पे 2ab होता है, तो b के स्थान पे √7 है। अब इतना हो गया। अब ये तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो आपको पता है यहाँ पे 3 बचेगा, और प्लस में ये रूट स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा। और इसको अगर गुना करेंगे तो ये 2 है, ये बिना अलग है ये, और ये रूट वाली है तो रूट में रूट वाला रूट से गुना होगा तो 7 या 21 आ जाएगा रूट में, और ये 2 पहले से था तो 2√21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 7 और 3 होता है 10, और यहाँ पे प्लस में है 2√21। तो ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए ये इतना ही रहेगा और यही आपका आंसर होगा। सिर्फ सरल करने के लिए बोल रहा था। तो ये 6 नंबर हो गया।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित को सरल करें। तो सेम वैसे ये बोल रहा है सरल करने के लिए, तो आपको सिर्फ सरल करना है। जो भी अगर यहाँ पे जोड़ घटाव है ना, तो आपको जोड़ने के लिए सेम करनी घात और करनीगत होना चाहिए तभी जुटेगा, ठीक है ना। गुना में तो आपका सेम करनी घात होना चाहिए, लेकिन करनीगत अलग अलग होता है, लेकिन करनी में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन करनी जो उसका घात है वो सेम होना चाहिए, गुना होता है। बट यहाँ पे जोड़ में क्या होता है कि सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे रूट वाली जो भी संख्या है वो सेम होना चाहिए और उसका घात भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो 7 का पहला नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 5√2 है और प्लस में 4√2 है। अब इसको क्या करना है, सरल करना, मतलब हल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, सेम है, तो इसलिए ये जुटेगा। अब यहाँ पे देखिए 5 गो √2 है, यहाँ पे 4 गो √2 है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। 5 गो √2 और 4 गो √2, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना √2 हो जाएगा, 9√2, ठीक है। तो 5 और 4 9√2 होगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सेम अगर हम लोग उसका दूसरा देखें तो दूसरा में देखिए यहाँ पर है 3√7 और उसके बाद प्लस में 2√7 है। अब यहाँ पे 3√7 प्लस 2√7, तो √7 इधर भी है, ठीक है। यहाँ पे 2√7 है और यहाँ पे 3√7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5√7 हो जाएगा। 3 2 5√7 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमको समझना है। और उसके बाद आगे अगर देखें तीसरा नंबर 8√3 है माइनस 5√3 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पे बता देते, बाकी सब सेम ही है। 8 को √3 है, उसमें से 5 को √3 को घटाना है, माइनस का मतलब घटाना ही होता है। तो कितना बचेगा, 8√3 में से 5 रूट घटा देंगे तो आपको बचेगा 3√3, ठीक है। 3 को √3 बचेगा, ऐसा समझे। अब इधर देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में 4√7 और प्लस में 5√7 और माइनस में है 3√7, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं √7 है, √7 है, √7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4√7 है और 5√7 है, ये दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9√7 आएगा, ठीक है। अब ये 9√7 है और इधर माइनस 3√7 था। तो अगर हम लोग 9√7 में से 3 को √7 को घटा देंगे तो कितना √7 बचेगा, 6√7 बचेगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सेम वैसे अगर इसको देखें 5 नंबर क्वेश्चन को, तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो है 8√5 है, बट इसका जो घात है वो 3 है। प्लस में यहाँ पर देखें तो 7√5 है और इसका भी घात 3 है, ठीक है। और माइनस में इधर जो है हमारे पास 13 है, √5 है, लेकिन इसका भी घात 3 है। तो घात 3 है तो ठीक है, हम लोग जोड़ घटा सकते हैं इजली, क्योंकि करनी घात और करनी गत दोनों सेम ही है सभी में। तो यहाँ पे 8 गो यहाँ पे √5 है, ये करनी घात जिसका 3 है, इधर भी सेम वैसे ही 7 गो √5 है और 13 गो √5 है। अगर हम इस दोनों को जोड़ें, क्योंकि 8 प्लस में ये भी प्लस में, तो 8 7 हो जाता है 15, यानी कि हमारे पास 15√5 है का जिसका करनी घात कितना है, 3 है। और उसके बाद माइनस 13 यहाँ पर है और इधर इसका घात है और ये करनी घात है। तो अगर 15 गो में से अगर इसको हम लोग 15 गो √5 है, उसमें से 13√5 घटाएंगे तो 2√5 बचेगा, जिसका करनी घात कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसको देखिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 5√3 है और प्लस 2 यहाँ पे 27 यानी कि 27 है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा इस प्रकार से है, 5√3 है और प्लस में 2√7 है, ठीक है। 2√27 है 27। अब इसको अगर सोल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देख रहे हैं 5√3 है, ये तो टूट नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 जो ये अंदर में 27 है। आप चाहे तो अगर बड़ा संख्या हो तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, यानी इसका जो इस प्रकार से 3 गो 3 आता है, यानी 3 गुना 3 गुना 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो 5√3 इधर है और प्लस में इधर जो 2 का पेयर है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि वर्गमूल जो है 3 तिया 9 है और 9 का वर्गमूल 3 आता है, ठीक है। यानी कि पेयर में जो होता है वही बाहर आता है, उसी का वर्गमूल होता है। अर्थात जिसका जो एक तरीके से पूर्ण जो
परिपूर्ण होता है, ठीक है, जैसे जो परफेक्ट नंबर होता है उसी का वर्गमूल निकलता है, ठीक है ना। तो 9 एक परफेक्ट नंबर है और 9 का जो किसका परफेक्ट नंबर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है 9 और इसीलिए इसका जो वर्गमूल है 3 होगा, अर्थात 3 गुना 3 अर्थात 3 का स्क्वायर है। तो इसका जो है बाहर निकल जाएगा, 2 पहले से था और ये 3 बाहर से निकलेगा, बाहर निकल जाएगा और ये 3 हमारे पास अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 5√3 था और प्लस में ये 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पे √3 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ पर 6 5 11 हो जाएगा, 11√3, क्योंकि 5 को यहाँ पे √3 है और 6 को यहाँ पे √3 है। अभी यहाँ पे देखिए अंदर जो है सभी सेम हो गया है तो एक जैसा हो गया, तो 5 11 6 5 11√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ये भी वाला क्वेश्चन। अब अगर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखें तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित को सरल करना है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल करना है। तो इसका जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो 4√3 - 3 √12 है और प्लस 2√75 है, ऐसा है, ठीक है। तो 4 रूट यहाँ पे 3 लिखते हैं और माइनस में 3√12 लिखते हैं और उसके बाद प्लस में 2√75 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका अंदर वाले जो भी है उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और देखेंगे उसका कुछ वर्गमूल होता है क्या, ठीक है। और या फिर आप मोटा मोटी भी तोड़ सकते हैं, जैसे हम लोग अभी बात करते हैं, जैसे ये है 4√3, ठीक है, इसको तो तोड़ नहीं सकते। अब इसी फॉर्म में देखते हैं ये सब टूटता है कि नहीं। और ये 3√12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 12, जिसमें 4 का वर्गमूल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। या फिर आपको समझ में अगर नहीं आता है तो इस प्रकार से 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और इस प्रकार से कर सकते हैं। अब नहीं होगा, मतलब कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, या फिर 4 × 3 भी लिख सकते हैं। और प्लस में 2 रूट यहाँ पे 75 है, उसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 5 × 5 इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो 5 × 5 = 25 या 75 या फिर 25 × 3 भी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये तो हमारा सेम है, उसके बाद माइनस है, ये हमारा 2 जो है जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो 3 × 2 जो है वो 6 हो जाएगा। अंदर में सिर्फ एक सिंगल ये बच जाएगा, क्योंकि जो पेयर में नहीं होता वो अंदर ही रहेगा। और प्लस में यहाँ पे पेयर में 5 आ रहा है, यानी 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 2 × 5 हो जाएगा। और अंदर में देखिए 3, सभी में 3 आ गया। तो अगर इसमें देखें एक बार और इस प्रकार से करें तो यहाँ पे 3 दूनी 6√3 आता है और यहाँ पे 5 दूनी 10√3 आता है, यानी टोटल √3 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास माइनस में था यहाँ पे और बाकी ये प्लस में है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे देखिए 10√3 है प्लस में और यहाँ पे 4√3 है प्लस में। तो अगर इस दोनों को एक साथ में कर दे तो 10 और 4 14√3 हो जाता है और बाकी बचा ये माइनस में 6√3, माइनस में इसका मतलब ये घटेगा। तो 14 में से 6 रूट घटाएंगे तो 8 6 14 होता है, इसलिए यहाँ पे घटाने के बाद 8 बच जाएगा, 8√3, ठीक है। तो ये हमारा होगा 8 से 14 होता है, इसलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब उसी प्रकार से इसमें दूसरा नंबर भी क्वेश्चन को करेंगे और तीसरा नंबर भी क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर कुछ इस प्रकार से है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है √8 है और प्लस में √32 है, उसके बाद यहाँ पे √2 है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा। सबसे पहले 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आप देखिए, अगर आपको इस प्रकार से नहीं आता तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 × 2 × इस प्रकार से लिख सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर आपके माइंड में है तो 4 × 2 लिख सकते हैं, क्योंक 4 का वर्गमूल हो जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। या फिर नहीं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में 32 है तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं 16 दूनी 32, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 बाहर आ जाएगा। या फिर नहीं तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन इस प्रकार से कर सकते हैं 32 का। और इस प्रकार से करेंगे तो 16 दूनी 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर से 2 दूनी 4, यानी 2 2 4 1 5 को 2 आता है, जिसमें इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका भी पेयर बन रहा है ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, यानी 4 जो निकला वो 16 का ही वर्गमूल था। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 16 × 2, ठीक है। फिर माइनस ये √2 पहले से था ये। उसके बाद देखिए ये 2 आपका पेयर बन रहा है, इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में 1 बच जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इस प्रकार से लिख दे, या फिर आप इस प्रकार से लिखते तो 2 2 आता बाहर में तो 4 हो जाता और अंदर में 2 पहले से, मतलब यहाँ पे सिंगल बच गया। अब माइनस में √2 पहले से था, तो
तो यहाँ पे देखिए 2 गो रूट 2 है और 4 गो रूट 2 यहाँ पे है और 1 गो रूट 2 को घटाना है, ये सिंगल है ना। तो 4 2 6 रूट 2 हमारे पास है और उसके बाद 1 रूट 2 को अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास 5 रूट 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखें तो तीसरा नंबर कुछ इसी प्रकार से है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो 192 है, रूट हमारा 192 -1/2 है और अंडर रूट में 48 है और उसके बाद -75 है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले 192 को तोड़ेंगे। तो 192 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस प्रकार से देखिए, वैसे 192 है तो इसका हम लोग अगर माइंड में है तो इसको उस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले 2 से ही लगेगा, तो यहाँ पे हो जाता है 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। ठीक है, ये हुआ। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 96 होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 16 तो 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 दूनी 48 होगा, 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12 और फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6। देखिए 1 2 बाहर आएगा, 2 2 बाहर आएगा, 3 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 3 इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा अंदर में √3। और ये जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है, यानी 64 गुना 3 हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है। और वैसे भी देखें इसका 1 2 यहाँ पे निकलेगा, 1 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आएगा बाहर में। ठीक है, तो इसको हम लोग उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे हम लोग जगह कम लगे इसलिए हम लोग लिख देते हैं 64 गुना 3। ठीक है ना, ये पेयर में इसको गुना करके और यहाँ पे 3। उसके बाद माइनस में 1/2 है और रूट यहाँ पे 48 है। तो 48 को आपको पता है 16 दूनी 32, 16 तिया 48 होता है। तो 16 तिया 48 या फिर फैक्टराइजेशन करके इस प्रकार से गुणनखंड निकाल के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो पेयर में आएगा उसको बाहर करना। वैसे यहाँ पे वही एक मतलब सेम ही बात है। तो अब यहाँ पे देखिए 75 है ना, तो 75 को 25 तिया 75 और 25 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे देखिए 64 है, 64 का 8 64 8 वर्गमूल होता है और √3 यहाँ पे अंदर में रहेगा। -1 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पे 4 बाहर में आएगा, अंडर में √3 रहेगा। माइनस यहाँ पे है, उसके बाद 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर में रहेगा। ठीक है, यानी जो जोड़ा में था वही बाहर आया। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 इसको काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे भागा होता है, तो भागा होगा 2 दूनी 4 होगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 2 गुना 1 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8√3 और माइनस में अब ये 2√3 हो गया। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे 2 बचा, काटने के बाद 2 गुना 1 2 ही रहेगा, तो 2√3 और -5√3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस में 2√3 और माइनस में 5√3 टोटल हो जाएगा माइनस में 7√3 और माइनस में 7√3 हो जाएगा, तो 8√3 में से घटेगा 7√3, तो 1√3 बचेगा। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 8√3 में से 2√3 घटेगा तो 6√3 बचेगा और फिर -5 करेंगे तो 1√3 बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1√3 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया 8 नंबर हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, अर्थात सरलीकरण है इसको भी। तो चलिए इसको भी देखते हैं उसी प्रकार से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब 9 नंबर का देख लें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सरलीकरण है, ये काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2√2 है और प्लस में यहाँ पे 5√3 है। ठीक है, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे देखिए √2 है, माइनस में और 3√3 है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है ना, तो प्लस का यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे आपको गुना वगैरह नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा देखिए 2√2 तो है ही, प्लस में 5√3 है ही। उसके बाद ये प्लस में है तो प्लस प्लस, यहाँ पे अगर चिन्ह है तो चिन्ह से इसमें गुना होगा। ठीक है ना, तो ये प्लस में और प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे √2 है तो √2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे √3 है तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी जोड़ घटाव सेम है, जैसे कि ये 3√3 है और ये 5√3 है, यानी 5 गो √3 में से 3 गो √3 घटेगा तो 2 गो √3 बचेगा। और यहाँ पे 2 गो √2 है और 1 √2 यहाँ पे है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3√2 हो गया। और यहाँ पे 5√3 में से 3√3 घटेगा तो यहाँ पे प्लस में 2√3 बचेगा। और ये काफ़ी ईजी था, तो ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है 6√5 है और इनटू में 2√5 है।
तो यहाँ पे इसको देखिए हमने पहले बताया कि जो परमेय है परमेय से गुना अपरमेय अपरमेय, तो 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। और 5 और 5 को पता है हमको कि यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुना में रहता है तो गुना में 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों गुना करने के बाद 5 हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12, तो 12 और गुना में 5, तो 12 पचे ये 60 इसका आंसर होगा। और सेम वैसे ही अगर हम लोग देखें तीसरा नंबर क्वेश्चन को, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8√15 है और भागा में 2√3 है। तो अगर इसको हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 चौ 8 परमेय और अपरमेय से हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो 2 चौ 8 और 3 पचे 15, तो 5 आएगा तो यहाँ पे √5 रहेगा, और ये 4 आएगा तो ये 4 रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए 8√15 है बटा में 2√3 है, भागा का मतलब ये होता है, ये का मतलब भागा, ठीक है। तो 2 चौ 8 यहाँ पे 4 बचा, और ये 3 पचे 15, तो यहाँ पे 5 बचेगा, किस में रूट में बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 है और √5 है। चूँकि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बटा, तो 8 और 2 तो ठीक है, यहाँ पे अब ये परमेय है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये जो 15 है और आपका अलग इसको लिख देंगे गुना करके, 15 है और आपका 3 है, इसको एक साथ रूट में लिख सकते हैं ना। तो 3 पचे 15 काटेंगे तो ये तो 5 रूट में ही आएगा ना, तो ये 2 चौ 8 ही ऊपर 4 रहेगा, √5 आएगा। तो ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। तो ये हमारा √4 होगा, और ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। और वीडियो चूँकि आधा घंटा का हो चुका है, तो इस हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा भी यार ठीक नहीं होता है। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। चैनल से जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मोटिवेशन के लिए लाइक कमेंट जरूर से करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।